प्रेजेंटेशन जो होती है वो अच्छी प्रेजेंटेशन होती है किसी को कन्विंस करने के लिए, कि हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं, अपनी तरफ माइल कर रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चलेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चलेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर हीरो बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखी जाए, अगर तो आपकी ऑडियंस ग्रुप की शक्ल में है, 20 लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं, 50 लोग सुनने के लिए बैठे हैं, या 25 बैठे हैं या 100 बैठे हैं, यानी कि माहौल के हिसाब से जितने लोग आपको बैठे हैं, ये काम उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि हर बंदा पीपल टू पीपल, मैन टू मैन जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ये सामने वाले बैठे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, चौथे का, यानी कि जितने लोग ज़्यादा होंगे पॉइंट ऑफ व्यू उतना ज़्यादा वो मुख्तलिफ होगा। अब एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना आसान है, क्योंकि एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आप बात कर सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका जो नज़रिया है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 20 बंदे हैं, अब 20 बंदों का आपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए आपको वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि 20 बंदों को थोड़ी थोड़ी मिल सकती हैं। आपको वो बात करनी चाहिए माहौल को मद्देनज़र रखते हुए कि आसपास का माहौल क्या है, क्या ये सामने बैठे हुए पढ़े लिखे हैं, क्या ये इनका एटीट्यूड किस तरह का है, ये इनकी सोच किस तरह की है, ये किस माहौल के अंदर, क्या ये उर्दू ज़बान समझते हैं, क्या ये पंजाबी ज़ुबान समझते हैं, या ये अंग्रेज़ी जानते हैं। सबसे पहले इस ज़ुबान का इंतखाब कीजिए। दूसरी बात है कि इन सब का मेन इशू क्या है, इन सब का मेन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर डिफरेंस जो कि सब के अंदर पाया जाता है वो क्या है। अब उस डिफरेंस पर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें, क्योंकि वो सबके अंदर जो है वो बिल्कुल सेम है। उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें जो सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है, इधर भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है, उधर भी एंड वाल पर बैठे हुए का भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है। आपको इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको कन्विंस करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए जो तो वो खुद की टोन होती है, वॉइस की टोन ऑफ वॉइस होती है कि आपकी वॉइस की टोन क्या है, आपकी फीलिंग क्या है। क्या आप हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, आपको स्पीकर के आगे खड़ा कर दिया गया और आप हिचकिचा रहे हैं, आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट पैदा हो रही है, लड़खड़ा रहे हैं, आपके अल्फाज जो है वो निकल नहीं रहे। अब आपके माइंड के अंदर आपने बड़ी तैयारी की हुई थी कि आपके पास बड़े बड़े मीठे अल्फाज थे, बड़े अल्फाज थे, लेकिन आपकी ज़ुबान से वो अदा नहीं हो रही। वो किस वजह से नहीं हो रहे? आप हिचकिचा रहे हैं, शर्म महसूस कर रहे हैं, आप हेजिटेट हो रहे हैं। और जब आप हेजिटेट होते हैं, फिर आपके पास क्यों बड़ा ही नज़रिया क्यों ना हो, वो छोटा नज़रिया भी बनकर आपकी ज़ुबान से नहीं निकलता। इसलिए सबसे पहले और सबसे आखिर पर भी जो मेन चीज़ होती है, जो आपको पूरी अपनी स्पीच के अंदर, जो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर लेकर आनी होती है, वो ये है कि आप हिचकिचा नहीं सकते, आपकी ज़ुबान लड़खड़ा नहीं सकती। क्योंकि जब तक आप हिचकिचाएंगे नहीं, जब तक हेजिटेट नहीं हो सकते, आप उस वक्त तक अपने यूँ समझिए कि अल्फाजों का ज़ख़ीरा आपके पास है और ज़ुबान से अदा हो रहा है, आपका माइंड भी काम कर रहा है। जैसे ही आप हेजिटेट होना शुरू हो गए हैं, आप शर्म महसूस करना शुरू हो गए हैं, आपके पास वो अल्फाज निकलेंगे भी नहीं, आपके पास वो अल्फाज बाहर भी नहीं आएंगे। अगर वो बड़े हैं तो छोटे होकर निकलेंगे। इट इज़ नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। ये अच्छे स्पीकर की निशानी नहीं है, ये एक बुरे स्पीकर की निशानी। इसलिए आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप अच्छे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं आपको जो अडॉप्ट करना होती हैं कि ऑडियंस किस तरह की है, उनका एटीट्यूड किस तरह की है, थिंकिंग उनकी किस तरह की है, और फिर आपका जो मेन थीम है वो क्या चीज़ है, किस मौजू पर आपने बात करनी है। आपने शर्म उतारनी है, आपने देखना है कि वो कौन सी ज़ुबान समझते हैं, उस ज़ुबान में आपने बात करनी है। आपने देखना है कि उन्हें ज़रूरत किस मौजू की है, आपने वो मौजू बयान करना है। इसलिए आप एक गुड स्पीकर बन सकती हैं, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, अगर आप हालात को मद्देनज़र रखते हो। ये जान सकते हैं कि हमें यहाँ पर किस बात की ज़रूरत